ट्रंप साहब का कहना है कि मंगल को हमला करने वाला था मगर अरब दोस्तों के कहने पर रुक गया। तो क्या ये वाकई कोई संजीदा सिफारतकारी है या ये ट्रंप का रिवायती बिजनेस स्टाइल है कि ईरान को शदीद दबाव में लाकर अपनी शराइत मनवा ली जाएं? ईरान को शदीद दबाव में लाने की ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है, मगर ईरान दबाव में आने वाला नहीं है। प्रॉब्लम ही ये है। तो ये सफारती कोशिश तो हरगिज़ नहीं है। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि किसी गल्फ़ के कंट्री ने इनको कुछ नहीं कहा है, क्योंकि जहाँ तक सऊदी अरेबिया का ताल्लुक है तो वो लोग तो इस रीजन के अंदर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं उस पे अब खुल के जो है वो रशिया और चाइना भी बात करना शुरू हो गए हैं। जो कम से कम 1 महीने से मैं बता रही हूँ कि इस रीजन के अंदर पाकिस्तान एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है जो ब्रॉडर स्केल पे पूरे रीजन को सिक्योर करेगा, और जो बायलैटरल कनेक्शंस हैं, रिलेशंस हैं, वो फंक्शनल लेवल पे जो है तमाम मुल्क अपने एक दूसरे के साथ बनाने की कोशिश करेंगे और तमाम पुरानी रंजिशें, मखासमतें उनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो अब बहुत ओपनली ये बात हो रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने भी जाके ट्रंप को ये कहा होगा कि आप जंग ना करें, क्योंकि जंग करने के लिए भी जो है पूरी तैयारी, प्लानिंग और उसका कोई ऐसी स्ट्रेटजी चाहिए जिसमें वो ईरान को इतना नुकसान पहुंचा दें कि वो जवाबी हमले के लिए के काबिल ही ना रहें। तो पूरी जंग का जो एक सोच है वो इस बात पे टिकी हुई है कि ईरान पे एक ऐसा हमला किया जाए कि ईरान जवाबी हमला ना कर सके। तो पहला तजर्बा तो नाकाम हुआ। ईरान जो है वो जवाबी हमला कर सकता है, तो लिहाजा ट्रंप जो हैं वो अपनी तरफ से ज़रूर सोचते होंगे कि वो ईरान को धमका रहे हैं, अंडर प्रेशर कर रहे हैं, लेकिन ईरान जिसके इर्द गिर्द इतना ज़्यादा जो मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है, तो उनकी अपनी इंटेलिजेंस भी जो है और रीजन की इंटेलिजेंस भी यही सजेस्ट कर रही है कि जंग के बादल छटे नहीं हैं, जंग जो है वो होराइजन पे है, मगर जंग करने वाले जो हैं वो एक क्वागमायर में फंस गए हैं, और वो ये है कि जंग करें तो फिर उसके अंदर से विक्ट्री कैसे ढूंढें। तो क्या ये जंग करना मजीद शिकस्त को हतमी तो नहीं बना देगी, और फिर अगर हम जंग करके शिकस्त हमें हो जाती है और हम फिर भी ईरान को कंट्रोल करने के काबिल नहीं रहते, तो फिर तो हमारे पास प्लान सी भी नहीं होगा। तो जो ही मार्केट जो है वो फ्लक्चुएट करने लगती हैं, तो ट्रंप एक बयान देकर मार्केट्स को स्टेबल करते हैं, मार्केट्स उनके बयानात से रिएक्ट करती हैं, उसके बाद जो है वो हालात मामूल पे आ जाते हैं, और फिर हमें देखना ये पड़ता है कि ग्राउंड पे हो क्या रहा है। तो उसमें फिर हम ये देखते हैं कि पुतिन जो है वो चाइना में है, और यकीनन वो जो है सिक्योरिटी अरेंजमेंट की बात अगर मीडिया पे हो रही है चाइना के अंदर, रशियन मीडिया में हो रही है, तो ऑफ कोर्स ये चीज़ एजेंडा पे है, और वहाँ पे एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो कि इस्लामाबाद में जिसका बीज बोया गया है उसका जिक्र ज़रूर हो रहा होगा, और उसका ब्रॉडर फ्रेमवर्क पे बात हो रही होगी, स्टेट ऑफ होर्मुज़ की बात हो रही होगी। तो जो संजीदा मुल्क हैं वो संजीदा तरीके से इस मसले को हल करने के लिए हैं, मगर ट्रंप जो कि फंसे हुए हैं बहुत शिद्दत से अपनी एम्बिशंस के अंदर, खुद को एक ऐसा एम्परर बनाने के लिए जो हिस्ट्री में याद रखा जाए, और फिर वो एक ऐसा शहंशाह जिसकी फतूहात के किस्से जो हैं वो गलियों बाजारों में गाए जाएं। तो फिर ये एम्बिशन एक ऐसी एम्बिशन है इस 21वीं सदी में जो पूरी होती हुई दिखाई नहीं देती। बिल्कुल, एक तो ये एम्बिशन पूरी होती डॉक्टर साहब अब दिखाई भी नहीं दे रही, और पूरी दुनिया को इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। और साथ ही साथ ट्रंप साहब ये भी कह रहे हैं कि ईरान के पास वक्त बड़ा महदूद है। क्या बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की तारीख में कभी ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी न्यूक्लियर डील और दो मुल्कों की दुश्मनी का फैसला महज चंद रोज के अंदर हो जाए? आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ जंग का बहाना जो है वो तैयार किया जा रहा है, या फिर मकासद कुछ और है? जिस तरह से आपने कहा कि जैसे ही मईशत बेहतर होने लगती है, मंडियां चलने लगती हैं, तो वह फिर डोनाल्ड ट्रंप कोई ना कोई इस तरह की बात कर देते हैं। जो मकासद हैं ईरान के ऊपर हमला करने के वो नहीं है जो बयान किए जाते हैं। स्टेट ऑफ होर्मुज़ ईरान पे हमला से पहले खुली हुई थी, और न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो कभी भी इशू नहीं रहा वेस्ट का। बारहा ये बात करते हुए, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया इसको बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पे इसको एज एन ऑब्जेक्टिव पेश करता है, तो हम भी इंटरनलाइज कर लेते हैं। ये वही न्यूक्लियर डील है जो बराक ओबामा कर चुके थे, ये वही न्यूक्लियर डील है जो ईरान के अंदर एक पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम को चला रही थी, और वहाँ पे इंटरनेशनल मॉनिटरिंग एजेंसी जो है मॉनिटर कर रही थी, जिसको ट्रंप ने आकर बिल्कुल ख़त्म कर दिया, कहा कि मुझे ये डील नहीं चाहिए, ये नाकाम डील है। ये उसी डील की बात कर रहे हैं, उसको ख़त्म करके ईरान पे चढ़ाई कर दी, और अब बार बार यही कहते हैं कि हमें वही डील चाहिए।
वही डील जो मस्कत में जो है ईरान ऑलरेडी फिर से मान गया हुआ। तो डील मसला नहीं है, मसला है वो एक टाइटल मेरे दिमाग में रह गया, हिब्रू मीडिया के अंदर एक आर्टिकल किसी ने लिखा हुआ था कि द वॉर विच वॉज नेवर फॉट। ये वो जंग है जो कि ईरान को तबाह बर्बाद करने के लिए लड़ी जाए, और वो जंग जो इसराइल और इसराइलियों के नजदीक लड़ी ही नहीं गई। ये जंग वो चाहते ही नहीं थे, जो ईरान पे जंग मुसल्लत करना चाहते थे वो ये जंग नहीं चाहते थे। वो ईरान को सीरिया बनाना चाहते थे कि उसके अंदर वो इतना कमजोर और डिसफंक्शनल हो जाए कि जो इसराइल की और खास तौर पे फिर वेस्ट की, चाइना को कंटेन करने के लिए फंक्शनल जो मोबिलिटी उनकी जो है वो उसकी रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाएं। बहुत बड़ी लिंचपिन है। तो जब आप ओपनली कहते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खुलवाना है, जो कि जंग से पहले ऑलरेडी खुली हुई थी, आपने जंग मुसल्लत करके उसे बंद करवाया, फिर उसे ऑब्जेक्टिव बना लिया, और न्यूक्लियर डील करना है जो बारहा आप कर चुके हैं, और बारहा करने के बाद भी आपकी उससे कोई तसल्ली नहीं होती, तो इसका मतलब यह है कि आपके ऑब्जेक्टिव वो नहीं है जो आप दूसरों को दिखा रहे हैं। और इन्हीं ऑब्जेक्टिव को बुनियाद बनाकर ट्रंप जो है वो धमकियां देते हैं, और ईरान जो है वो आगे से बिल्कुल शाहज़ा साहिबा धमकियां तो दे रहे हैं, लेकिन ईरान का रद्द-ए-अमल भी कुछ हम देख रहे हैं कि कुछ हल्का नहीं है। ईरान ने दोबारा हमले की सूरत में नए महाज खोलने की जो धमकी दी, आपके ख्याल में खित्ते में कौन से नए महाज खुल सकते हैं जो अमेरिका और इत्तेहादियों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं? एक तो काइनेटिक महाज हो सकते हैं, जो कि मेरा बहुत बड़ा खौफ है और ख्वाहिश है, दुआ है कि वो ना हो, कि वो रिटेलिएट करे दोबारा से गल्फ कंट्रीज पे, जिसके लिए पूरा रीजन बहुत मुश्किल में डिप्लोमेटिकली पड़ जाएगा। इस सूरत में फिर गल्फ कंट्रीज को जवाबी कार्रवाई जो है करने का उनके पास हक है, अगर इस दफ़ा ईरान उन पे दोबारा अटैक करता है, क्योंकि अब तो वहाँ पे अमेरिकन एसेट्स भी उस तादाद में मौजूद नहीं है। तो फिर देखना ये होगा कि वो कौन से ममालिक हैं जो अभी भी अमेरिका को ज़मीन प्रोवाइड कर रहे हैं, गल्फ के यार्डे प्रोवाइड कर रहे हैं, या कोई फैसिलिटेशन दे रहे हैं। तो एक तो ये तरीका है, ये उनके पास है जी, हमारे पास, हम ये कर लेंगे। दूसरा ये है कि वो बाबुल मंदेब जो है वो अंसारुल्लाह से कह के वो बंद करवा देंगे। अंडर सी केबल्स हैं, उनके नक्शे जो हैं IRGC ने शाये किए हैं, उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो है वो कनेक्टिविटी का जो है ब्लैकआउट हो जाएगा। बैंकिंग से लेकर ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैफिक सिग्नल तक हर चीज़ जो है मुतासिर होगी, और एकदम ऐसा लगेगा कोई आर्मागेडन हो गया है, जैसे दुनिया बिल्कुल रुक गई है। तो ये भी उनकी प्लेटर पे है, वो ये भी सोच रहे हैं। और साथ में ये कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के ऊपर जो है ये जो ब्लॉकेड लगाया हुआ है, ईरान इसको बाय फोर्स ख़त्म करने की कोशिश करेगा, जिससे अमेरिका का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो दोनों सूरतों में सूरत हाल सिर्फ ये दिखाई देती है कि अमेरिका जिस डील की बात करता है वो डील उसे चाहिए नहीं, जो उसके ऑब्जेक्टिव हैं वो अभी तो फिलहाल अचीव होते हुए नजर नहीं आते। ईरान अपने पैरों पे खड़ा है, कंसोलिडेट कर रहा है। अब वेस्ट ने करना ये शुरू किया है कि ईरान पे, रशिया पे, चाइना पे और रीजन पे प्रेशर डालने के लिए अफ्रीका के अंदर जो है वो अपनी जंगी कार्रवाइयाँ जो है उनको तेज कर दिया है। साहिल के रीजन में जो वेस्टर्न बैक मिलिटेंट हैं वो वहाँ पे वैगनर फोर्सेस के साथ बहुत शदीद जो है वो झड़पों में है, और वहाँ पे चाइनीज इंटरेस्ट जो हैं उनको बहुत शदीद वहाँ पे नुकसान हो रहा है। और इसके अलावा मलाका स्ट्रेट को वाया इंडोनेशिया बंद कराने की या उस पर कोई टॉल लगाने की बात हो रही है। ट्रंप ने रिसेंटली उनके दो बहुत इम्पोर्टेंट जो हैं उनकी कैबिनेट के लोग जो हैं, एक उनके परमानेंट एम्बेसडर हैं, दूसरे उनके मुशीर हैं, उन्होंने कहा है कि रशिया जो है वो बाकायदा उनके पास इंटेलिजेंस है कि नेटो उनके ऊपर अटैक कर सकता है, जिसके नतीजे में रशिया नेटो पे जवाबी कार्रवाई करे। तो आप अंदाजा करें कि अगर ये जंग, ये तो फिर तीसरी आलमी जंग क्या होगी, जिसका हम जिक्र करते थे कि ईरान पे हमला एक तीसरी आलमी जंग बन जाएगा। तो तीसरी आलमी जंग ऐसे ही बनती है। इधर से अगर रशिया पे नेटो की तरफ से कोई बात होती है तो रशिया ने खुलकर कह दिया है, और बहुत पहली दफा हिस्ट्री में डॉक्टर साहब बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि तीसरी आलमी जंग अगर हो भी सकती है, खुदा न खास्ता, तो वो इसी तरह से हो सकती है। आपने उसका नक्शा भी खींच दिया। हमें ज़रा लास्टली ये भी बता दीजिएगा कि JCPOA का बड़ा हम जिक्र सुनते रहे इस सारे मामले के अंदर, लेकिन अब हेलसिंकी मुआहदे के बारे में भी बहुत ज़्यादा बात जो है वो की जा रही है। इसके तहत आप क्या समझती हैं कि क्या कोई बेहतरी की उम्मीद या कोई इम्कान मौजूद है? देखिए, मुआहदा JCPOA भी बुरा नहीं था। एक इंटरनेशनल न्यूक्लियर जो नॉन प्रोलिफरेशन है उसको मॉनिटरिंग का एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, और वो चल रहा था, वो बुरा नहीं था। वो ईरान के हक में बुरा जरूर था, वेस्ट को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था।
सही। वेस्ट ने बल्कि उससे वहाँ पे इंटेलिजेंस गैदरिंग की, लोगों की असैसिनेशन करवाई। प्लांटियर जो कंपनी थी वहाँ पे उनको मीडिया उनके डेटा कनेक्टिविटी के लिए उसने सारे डाटा जो है वो मोसाद को पहुंचाया। तो JCPO वाज नॉट अ बैड डील। जब आपके पास अगर कोई ईमानदारी या आपकी नेक नियति ही शामिल नहीं है तो चाहे फिर आप कोई अकॉर्ड कर लें या हेलसिंकी जो है वो 2.0 कर लें या कोई और मुआहदा कर लें, नतीजा नहीं निकलता है जबकि तमाम पार्टीज जो है वो नेक नियति से ना बैठे। जब एक पार्टी जो है उसकी बका ही अमेरिका के बारे में कि उनकी बका ही जो है वो इस बात पे है कि इस पूरे रीजन के अंदर केओस क्रिएट किया जाए और फिर इसराइल को कंसोलिडेट किया जाए, क्योंकि पूरा अमेरिका और उनकी जो पूरी हुक्मरान तबका है वो वो बिल्कुल हाईजैक हो चुका हुआ है एपेक और ज़ायनिस्ट लॉबी से। बिल्कुल अमेरिका जो है डॉक्टर साहिबा हम देखते हैं कि हाईजैक है इसराइल के हाथों और स्पॉइलर जो है जो चाहता है अपनी मर्जी से करवा लेता है। और बिल्कुल आपने सही दुरुस्त फरमाया कि JCPO हो या फिर हेलसिंकी 2.0 हो जाए, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं है जब तक सिंसेरिटी नहीं है अमेरिका की जानिब से। और आप ईरान की अगर आप देखें हकीकत को, उसके वजूद को अगर आप तस्लीम नहीं करते तो फिर कोई भी मुआहदा जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का।